हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर। सो कैटेनरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट 2 में आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पार्ट 1 की वीडियोस में भी हमने लाइक 5 to 4 क्वेश्चन मैंने लाइक 5 to 6 क्वेश्चन उसमें भी करवाए हैं, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, उनके सॉल्यूशन हैं। आप वो वीडियो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें हम एक रिजल्ट का यूज लेंगे और वो रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2L आपको एक कह रहा है चेन है, एंड वेट W, उसका वेट जो W है सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स A एंड B। अब आपको मैं डायग्राम भी साथ साथ में बताता चलूं कि ये A B पॉइंट हो जाएगा, ये A पॉइंट हो जाएगा, और यहां से ये जो यूनिफॉर्म लेंथ जो है आप यहां से देख रहे हैं, इसको यहाँ के इसके बीच में सस्पेंड किया गया है इन द सेम ओरिजेंटल लाइन। ए की ओरिजेंटल लाइन में उसको सस्पेंड किया गया है। ए लूप ए लोड पी है ना, ए जो है अ लोड पी, लाइक दिस इज नॉट ए, दिस इज ए, ये पॉइंट ए अलग है, ये पॉइंट ए अलग है, इसको रिलेट करना है ना। यहाँ पे क्या किया है, एक लोड पी को सस्पेंड किया गया है। जब यहाँ पे यार उस चेन पे लोड पी को सस्टेंड करेंगे तो वो क्या करेगा, उस पे वो सस्पेंडेड होगा तो क्या करेगा, इसको यहां से है ना, ये वाला आप देख सकते हैं ना, ये पोर्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा नीचे की तरफ। यहां पे आप देख सकते हैं ये डी जो है वो डी डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा नीचे की तरफ हो जाएगा, खिंच जाएगा थोड़ा। ठीक है, सो उसके बाद में क्या हो रहा है, फ्रॉम द मिडल ऑफ द डी के मिडल में उसको लटकाया जाता है, तो वो क्या बन जाता है उसका डेप्थ, एंड द डेप्थ ऑफ पॉइंट बिलो ए बी, तो उसका डेप्थ जो वो और हो जाएगा, यानी कि ये जो डेप्थ बन रहा है ना यहाँ पे, ये डेप्थ क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो ये कह रहा है कि शो दैट ईच टर्मिनल टेंशन, यानी कि यहाँ पे जो टेंशन बनेगा वो टेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये आपको फाइंड करना है कि जो टर्मिनल का टेंशन होगा वो ये होगा। तो हमको एक्चुअल में टेंशन फाइंड करना है यहाँ पर, वो टेंशन हम कैसे फाइंड करेंगे आप यहाँ पे देखें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमको गिवन है उसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं। जैसा यहाँ पे डायरेक्ट डायग्राम का कंस्ट्रक्शन है, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसा हमको कहा है कि हम लिखते हैं लेट द ऑर्डिनेट ऑफ डी डैश, लेट द ऑर्डिनेट ऑफ डी डैश इज वाई, लाइक डी डैश जो है उसका वाई है ना। ये जो डी है ना यार, ये डी, इस पूरे डायग्राम को हम बाद में समझेंगे, पहले हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे क्वेश्चन को करेंगे वैसे वैसे डायग्राम को समझते जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बता देता हूं कि यहाँ पे ये वाला एंगल बीटा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो टेंजेंट लाइन जो उसके लोवेस्ट पॉइंट से जा रही है ना सेकंड टाइम में, जब सेकंड टाइम हो रहा है तो ये वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, टी डैश हो जाएगा। और एक एंगल जो एक टेंजेंट लाइन जो इसके हाईएस्ट पॉइंट पे है ना, एक लोवेस्ट पॉइंट पे एक हाईएस्ट पॉइंट पे, दो आपको फाइंड करना ना। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे क्या बना रहा है, एंगल अल्फा बना रहा है, तो यार ये वाला एंगल अल्फा होगा, ये भी एंगल अल्फा होगा, दीज आर द टेंजेंट एंगल है ना, एंगल ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो बात करता है लेट द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब होता है हाइट, ये वाली हाइट है ना, लेट द ऑर्डिनेट ऑफ डी डैश इज वाई, देन ये जो है वो वाई है ना, यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। देन अब ये बीच वाली जो लेंथ है ना, इसको यार हमने एच कह दिया। देन द ऑर्डिनेट ऑफ, देन द ऑर्डिनेट का मतलब होता है यार ये यहां से आता है ना वाई एक्सिस की लेंथ, ओके, वाई एक्सिस की लेंथ को ऑर्डिनेट कहते हैं, इज y प्लस एच हो जाएगा ना, ये y हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये पूरा हो जाएगा h, मतलब यहां से जो डायरेक्ट्रिक्स है, इस डायरेक्ट्रिक्स ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। इस डायरेक्ट्रिक्स से इस a पॉइंट की लेंथ जो कि क्या हो जाएगी, h प्लस y हो जाएगी। तो ऐसे हम यहां से लिख सकते हैं। यार आप c भी ले सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे c भी हम लेंगे, बट कैसे लेंगे आप यहाँ पे ध्यान देंगे। अब जब यहाँ पे देखो c जो होगा ना वो इस पॉइंट से होगा, इस d से, और ये पॉइंट हम देखो, आप यहाँ पे ऐसे समझो ना यार, ये यहाँ पे x एक्सिस से d डैश तक की जो डिस्टेंस है वो y है, तो यार x एक्सिस से 1 तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y प्लस h हो जाएगी, क्योंकि ये जो सैग जो है वो इसका कितना है, h है। आगे बात करते हैं यहाँ पे एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं। चलो हम यहाँ पे लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ ऑफ आर्क, देखो लेंथ ऑफ आर्क जो क्या हो जाएगा, ए से ए डैश हो जाएगा। ए से ए डैश जो उसको हमने क्या कर लिया, एस कर लिया। ये कब है, आफ्टर, ये सारे कब है, आफ्टर सस्पेंशन ऑफ पी। जो पी वेट लटकाया है उसके बाद में वो खिंच जाता है नीचे की तरफ, डीपली हो ना, उसकी डेप्थ बढ़ जाती है, तो उसके बाद का सारा काम है ये। तो ए डी डैश इज इक्वल टू एस हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक आर्क सी ए जो होगा ना, आर्क सी ए, ये जो आप पॉइंट देख सकते हैं, ये पॉइंट सी, ये यहां से ना आर्क, देखो एक्चुअली ये वाला ऐसे बन रहा है, तो ये आर्क सी ए जो होगा क्या हो जाएगा, एस प्लस एल हो जाएगा। देखो
जब यहाँ से इसको खींचा जा रहा है तो हम यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ और ये टेंशन लग रहा है टी डैश, उसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यार इस वाली लेंथ को हम यहाँ पे एस कंसिडर कर लेते, तो ये क्या हो जाएगा एस प्लस एल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ चेन। अब हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है कि लेंथ ऑफ चेन क्या है 2l है, तो लेंथ ऑफ चेन लेंथ ऑफ चेन, लेंथ ऑफ चेन हमने यहाँ पे 2l कंसिडर किया। अब ये सारा हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इसको बिल्कुल कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास में एक रिलेशन होता है, जब भी हमारे पास में y ऑर्डिनेट और s होता है यानी कि आर्क लेंथ होता है, तो वहां पर हम क्या करेंगे बाय द रिलेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्या करेंगे यहाँ पे इस रिलेशन का हम लगाएंगे पॉइंट ए यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर हम लगाएंगे लोवेस्ट पॉइंट पे, पहला हाईएस्ट पॉइंट पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा वाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा लाइक एस ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सी स्क्वायर। तो यार ये क्या हो जाएगा वाई प्लस एच होल स्क्वायर ना, वाई की वैल्यू वाई प्लस एच तो हो जाएगा वाई प्लस एच यानी कि इसकी डिस्टेंस हो गया, उसका ऑर्डिनेट हो गया एक्स ए कह देंगे आप उसको, तो ये उसका ऑर्डिनेट हो गया तो हो जाएगा वाई प्लस एच होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एस ए ना, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी एस प्लस एल हो जाएगी। यार आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एस प्लस एल हो जाएगा यानी कि सी से ए तक की डिस्टेंस उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर होगा। जब आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे ओपन करेंगे तो उसके बाद में चलो ओपन बाद में कर लेंगे, ओपन वैसे कर भी सकते हैं आप, इसको ओपन कर लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे, चलो इसको अभी ऐसे ही रहना देते हैं, या फिर यहाँ से ओपन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं पर हम बाद में भी कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एट पॉइंट सी सॉरी एट पॉइंट डी डैश यानी कि लोवेस्ट पॉइंट, ये तो हो गया हाईएस्ट पॉइंट, ये डी डैश लोवेस्ट पॉइंट हो गया, उस पर भी हम लगाएंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी डैश, ये भी हो जाएगा डी डैश, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका वैल्यू लाइक इसका वैल्यू यही रहेगा है ना, वाई के जगह पे वाई ही है, सी की जगह पे सी है, एस की जगह पे एस है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है यार इक्वेशन हमको एक्चुअली सी का वैल्यू वाई का वैल्यू चाहिए, वाई का वैल्यू, तो क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को लेस कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को लेस करने पे 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2hy प्लस एच स्क्वायर इज माइनस क्या करना है अपने को वाई स्क्वायर, तो माइनस ही हो जाएगा वाई स्क्वायर, आगे हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2sl प्लस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर और क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस एस स्क्वायर, तो यार सी स्क्वायर एस स्क्वायर से ये कट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से ये कट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है तो 2hy इज इक्वल टू ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2sl माइनस ये हो जाएगा एच स्क्वायर, हमने इसको उधर भेज दिया, हमको y का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2sl माइनस एच स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2h। अब हमको क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है, ये हमारे पास में y आ गई तो y का वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। हम एक रिलेशन जानते हैं, वो रिलेशन ये होता है कि भैया जो पॉइंट पे है ना टेंशन होता है ना किसी भी पॉइंट पे, टेंशन एट एनी पॉइंट, टेंशन एट एनी पॉइंट जो होता है वो टेंशन उसकी लेंथ यानी कि उसके ऑर्डिनेट के हमेशा प्रोपोर्शनल होता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टेंशन इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई होता है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि भाई साहब टेंशन टी एट पॉइंट ए, हमको टेंशन एट पॉइंट ए, भाई साहब टर्मिनल क्या है टर्मिनल ए है तो हमको वहीं पे निकालना है टेंशन, तो टी ए निकालना है ना, तो टी ए क्या हो जाएगा टी हो जाएगा डब्ल्यू इंटू ऑर्डिनेट ऑफ वाई, क्या है भाई साहब ऑर्डिनेट ऑफ ए, तो ए का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा वाई, ओके ए का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा वाई प्लस एच, ओके तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई प्लस एच हो जाएगा। तो यार हमारे पास में वाई का वैल्यू तो हमने अभी काउंट कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है, तो हम उसका यूज यहाँ पे कर लेंगे। जब हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में टी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, ओके डब्ल्यू उसका वेट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लाइक वाई का वैल्यू हमने यहाँ पे भी निकाला एल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2sl माइनस एच स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2h माइनस ये हो जाएगा h। अब हम क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ta इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2sl माइनस ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2h स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2h। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा TA इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2sl माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे लाइक ये जो है ना यार ये प्लस है ये माइनस थोड़ी है, ये तो टी ए प्लस है ना वाई प्लस एच है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 में से ये 1 जाएगा तो यार यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे अपॉन 2। अब हम क्या कर देंगे इसको अलग अलग कर देंगे, तो यार ये क्या हो जाएगा टी ए डब्ल्यू, इसको हम ऐसे लिख देंगे
कि एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को हम एक तरफ रख देंगे और हम क्या करेंगे 2SL अपॉन इसको अलग रखेंगे, तो यार 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा SL अपॉन एच। ओके, अब हमको प्रूफ क्या करना है वो देखना ना, हमको फाइंड टर्मिनल वैल्यू फाइंड करना और वो आपको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना। देखो ये टर्म हमारे पास में आ गया है, ये टर्म आ गया है। अब हमको सारे बाकी जितने भी है ना उनके लिए बात करना है। तो बाकी जितने भी टर्म्स है उनको हम कैसे लाएंगे, अब हमको चाहिएगा भाई साहब वेलोसिटी। यहां से हम वेलोसिटी लाइक नॉट वेलोसिटी सॉरी वेट, पी वेट जो है ना, पी वेट चाहिएगा, वेलोसिटी नहीं वेट, पी वेट चाहिएगा। तो ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम बात करते हैं वेट पी की। वो पी वेट कहां से आएगा, देखो हम एक रिलेशन पढ़ते हैं, जब भी क्या होता है कैटेनरी ये है, इसके ऊपर मैं डब्ल्यू वेट लगा दूंगा तो ये कैटेनरी थोड़ा झुक जाएगा, तो इस पे क्या होगा, एक एंगल यहां बनेगा और एक एंगल यहां बनेगा, तो इसके नीचे वाले एंगल के साथ में यहां बीटा बन रहा है और यहां से इसके साथ इसके साथ में यहाँ पे अल्फा बन रहा है, ये बीटा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपको यहाँ पे रिकॉल करना पड़ेगा और उसके थ्रू हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब सबसे पहले तो लिखते हैं यहाँ पे कि वेट पर यूनिट लेंथ। तो वेट पर यूनिट लेंथ जो होता है वो W कैपिटल W इज इक्वल टू 2L स्मॉल w होता है। ओके, अब S जो होता है वो क्या होता है, C tan साइन होता है, S अपॉन C क्या हो जाएगा, tan साइन हो जाएगा। हमको क्या चाहिए यहाँ पे, हमको यहाँ पे चाहिए एक रिलेशन। अब हम उस रिलेशन का यूज करेंगे, तो हो गया उसका लेंथ हो गया, ये हो गया इंट्रिंसिक इक्वेशन। ओके, इसका भी हम यूज करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर A लिख देते हैं। अब हम उस रिलेशन की बात करते हैं, वी नो दैट हम लिखेंगे कि tan अल्फा अपॉन tan बीटा जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 1 अपॉन द टोटल वेट ऑफ द कैटेनरी एंड द सस्पेंडेड वेट क्या हो जाएगा, W अपॉन P। ये आता है, ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे C से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा उससे, देखो ये W अपॉन P हो गया। ओके, अब C से मल्टीप्लाई किया, इसको C से मल्टीप्लाई किया, तो यहां से ये क्या बन गया, S बन गया, ये भी बन गया S। अब देखो यहाँ पे इसको तो हमने लिख दिया B। अब क्या करना है, यहां से हम एट पॉइंट A बात करते हैं, तो एट पॉइंट A पे ये जो आपके पास में इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, S प्लस L, क्योंकि एट पॉइंट A पे जो वैल्यू S प्लस L है, तो S प्लस L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C tan अल्फा, है ना, अल्फा क्योंकि वहां पे एंगल क्या है, अल्फा है। इसी टाइप से एट पॉइंट डी डैश पे क्या होता है, S इज इक्वल टू C tan बीटा हो रहा है। आप इसको डायग्राम से देख सकते हैं, देखो क्योंकि पॉइंट A पे साइन की वैल्यू अल्फा है, पॉइंट B पे साइन की वैल्यू बीटा है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि यहाँ पे ये जो हमने रिलेशन फाइंड किया ना यार, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, S प्लस L अपॉन S हो जाएगा, है ना, इसकी जगह पे S प्लस L आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बाय इक्वेशन B, है ना, B से हमने इसको ऐसे लिख दिया है और आगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस W अपॉन P हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस L अपॉन S इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस W अपॉन P, ये इससे कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, L अपॉन S इज इक्वल टू W अपॉन P हो जाएगा। हमको यहाँ से क्या करना था, S का वैल्यू फाइंड, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, ये देखो हमने टेंशन निकाल दिया था, हमको इस S की जगह पे वैल्यू पुट करना था। तो क्या करेंगे, यहाँ से ये S जो है उसका वैल्यू निकालेंगे, तो यार S जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा LP अपॉन W, तो LP अपॉन W हो गया। अब इसका हम कहाँ पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 4। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो जो हमको टेंशन मिल जाएगा TA, वो क्या हो जाएगा, वो टेंशन क्या हो जाएगा, देखो टेंशन हो जाएगा W। अब ये जो W है ना, ये वाला W, इस W की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाला W लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वेट पर यूनिट लेंथ तो क्या हो जाएगा, W अपॉन ये हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये यहां से अगर मैं स्मॉल W की वैल्यू फाइंड करूंगी, एक सेकेंड, यहां से अगर मैं स्मॉल W का वैल्यू फाइंड करूं वो क्या होता है, कैपिटल W अपॉन 2L, वो मैं यहां पुट करूंगा, तो ये मैं यहां रखूंगा तो क्या आ जाएगा, W अपॉन 2L हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2H प्लस क्या हो जाएगा, S की वैल्यू आ रही है हमारे पास में, S क्या आ रहा है हमारे पास में, S L बाई H आ रहा है, तो L बाई H को हम लिख देंगे यहाँ पे। आगे क्या आ रहा है, LP अपॉन W, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। तो यार टर्मिनल पे जो टेंशन होगा वो W अपॉन 2L, और ये हो जाएगा यहाँ पे L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2H प्लस ये आ जाएगा L, और यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर P अपॉन W। अब इस W को अंदर लाएंगे तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 1/2 को बाहर रखेंगे, बाकी सबको इधर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा HL
2HL हो जाएगा, W मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा L से L कैंसिल, तो LP अपॉन W हो जाएगा। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या होता है, आपको दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बेस्ड है यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है उस पे। तो देखते हैं यहाँ पे द एंड लिंक्स ऑफ द यूनिफॉर्म चेन, एक यूनिफॉर्म चेन है, उसका एंड लिंक जो है वो अलोंग द फिक्स्ड रफ हॉरिजेंटल, लाइक फिक्स्ड रफ हॉरिजेंटल, दिस इज नॉट रोड, हॉरिजेंटल रॉड नहीं होगा या तो लाइक हॉरिजेंटल में है। ओके, सो ये कह रहा है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पैन एंड द लेंथ ऑफ द चेन। मैक्सिमम स्पैन और लेंथ ऑफ द चेन में आपको रेशियो फाइंड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला हम इसके डायग्राम को बनाते हैं। यहाँ पे डायग्राम हमारे पास में कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये आप देखेंगे, ये हो जाएगा, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी और ये एक टेंशन हो जाएगा इसका। तो जो डायग्राम बनेगा इसका वो ऐसा बन जाएगा, ये कैटेनरी हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो लेंथ स्पान का मतलब होता है फिक्स पॉइंट, ये ए ये बी, ए और बी के बीच का जो यहाँ पे लाइक ये एक रॉड, हाँ यहाँ पे एक रॉड लगी हुई है, लाइक ये इस टाइप से समझा आप, यहाँ पे एक रॉड लगी हुई है, रॉड के ऊपर ये ऐसे लगा हुआ है, तो उसका ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये पॉइंट ए हो जाएगा। इसकी ये जो लेंथ है वो हमने एल लेंथ लेट की, इसकी ये वाली लेंथ एल लेट की, मतलब टोटल जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी। सो यहां से टोटल जो लेंथ हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हमने वाई बी कह दिया। ओके, अब ये वाई बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये वाली डिस्टेंस सी हो जाएगा, ये टेंशन हो जाएगा T0। अब यहाँ पे क्या होगा, जो टेंजेंट है वो टेंजेंट हम यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे ये वाला, तो ये टेंजेंट इस टाइप से आ जाएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट है ना, ये बी पॉइंट पे टेंजेंट आ जाएगा। तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा साइन एंगल। अब ये एंगल साइन है, तो हम क्या करते हैं, हमको एक्चुअली क्या करना है, हमको यहाँ से एक्स बी फाइंड करना है। ये साइन एंगल, इसका अगर मैं वैल्यू फाइंड करूं तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। एक्चुअली फ्रिक्शन क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब इसको लटकाया गया है तो यार इसको कभी यहां तक ला सकता है, ये ऐसे हो सकता है, कभी ये ऐसे हो सकता है। मतलब क्या कर सकता है, उसको हम एक लाइक एक जो कर्टन होता है ना, कर्टन का पाइप लगा होता है जिसके अंदर, वो कर्टन के पाइप के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे समझ सकते हैं ना। कर्टन जिसमें लगा, जिसमें कुछ इस टाइप के वो ब्रैकेट्स लगे होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उस पाइप के ऊपर इधर उधर होंगे। तो जब इधर उधर होंगे तो क्या होगा, उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है, फ्रिक्शन फोर्स देखो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगने से क्या होता है, रिएक्शन होती है। तो वो जो रिएक्शन होगी वो ऐसे ऊपर की तरफ होगी। ये जो टेंजेंट का जो टेंशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। इसके बीच का एंगल जो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और अब ये क्या है, पूरा जो है वो इधर एक टेंशन इधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, ये क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। इसके बीच में ये 90 है, ये लैम्डा है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस लैम्डा हो जाएगा। जब साइन यहाँ पे 90 माइनस लैम्डा ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस लैम्डा हो जाएगा। यानी कि ये इसका रिएक्शन है, ये इसका फोर्स है, और यहाँ पे जो हमारा टेंशन है वो टी ऐसे लग रहा है ना, टेंजेंट के अलोंग जो टेंशन है वो ये है, और लैम्डा ये है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस लैम्डा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, बाई सी एस इज इक्वल टू सी टेन साइड, दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कैटेनरी। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 90 माइनस ये हो जाएगा लैम्डा, तो एस का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में सी कॉट लैम्डा हो जाएगा। अब देखो ये जो हमारे पास में लेंथ है वो कितना है, 2L है। और अब अगर मैं बात करता हूं कि सीबी लेंथ कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। सीबी लेंथ L हो जाएगा, मतलब सीबी को हमने क्या लेट किया, एस। एस का मतलब आर्क लेंथ, आर्क लेंथ कितना है हमारे पास में, L है। एस की जगह पे क्या आ जाएगा, L हो जाएगा, और बाई एफ सी हो जाएगा। L बाई सी जो है वो कॉट लैम्डा हो गया। आपको प्रूव करना है कि मैक्सिमम स्पान का मतलब होता है एक्स बी, ये वैल्यू निकालना, आपको इस वैल्यू को डबल करना है, यानी कि 2xb हो जाएगा, और 2xb में आपको 2L का डिवाइड करना है, यानी कि लेंथ का रेशियो निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से हम जानते हैं कि जो टेन लेमडा यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होता है ना, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू 10 लेमडा होता है। तो अगर मैं यहां से कॉट लेमडा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू हो जाएगा। तो L बाई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू। तो C जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू आ गया म्यू इंटू L, ये आ गया C का वैल्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम स्पान निकालना। देखो स्पान का मतलब होता है 2xb, तो xb का एक रिलेशन होता है, और वो क्या होता है, C log ऑफ टेन साइन प्लस सेक साइन। अब देखो ये तो है xb, हम यहाँ पे 2xb कर रहे हैं, तो इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2c, c का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2
म्यू एल हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा ये 10, अब देखो 10 90 माइनस लेमडा प्लस क्या हो जाएगा ये sec 90 माइनस लेमडा, क्योंकि साइन का वैल्यू क्या है, साइन का वैल्यू 90 माइनस लेमडा है। ओके, आगे ये हो जाएगा 2 म्यू एल, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 10 90 माइनस लेमडा जो होता है वो कॉट लेमडा होता है, और ये जो होता है वो क्या होता है कोसेक लेमडा होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ना चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 म्यू एल लॉग, अब देखो कॉट लेमडा क्या होता है 1 अपॉन एम होता है, 1 अपॉन म्यू होता है, अभी हमने ऊपर फाइंड किया है 1 अपॉन म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट हो जाएगा, और कोसेक क्या होता है, देखो कोसेक जो होता है ना फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है कि 1 प्लस, फॉर्मूला ये होता है एक्चुअली आपके पास में फॉर्मूला 1 प्लस है ना 1 प्लस कोसेक स्क्वायर, ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट, कॉट की वैल्यू 1 अपॉन म्यू है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन म्यू हो जाएगा, और सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे ना 1 प्लस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 म्यू एल लॉग ऑफ, एलसीएम जब लेंगे तो एक्चुअली ये रूट में भी तो होगा ना वापस, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना कॉस, और वहां पे कॉस स्क्वायर है तो ये रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन म्यू प्लस ये हो जाएगा रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर, एंड देन ये आ जाएगा आपके पास में 2, अब म्यू को हम अंदर ले जाएंगे या यहीं पे रख देते हैं, एक्चुअली यहीं पे रख देते हैं चलो, तो ये हो जाएगा म्यू एल, और ये आ जाएगा यहाँ से जब इसको बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट में से, तो ये म्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा म्यू, और ये आ गई हमारे पास में मैक्सिमम स्पान। अब स्पान का और क्या करना है आपको, इसका डिवाइड करना है स्पान का और टोटल लेंथ का, तो अब हम यहाँ से रेशियो लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको कह रहा है कि स्पान अपॉन 2l, उसका रेशियो लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 2l से ये 2l कट हो जाएगा, और आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू लॉग ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा म्यू, और यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है। अब यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन और पूछ रहा है ये, अब ये क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेट कर रहा है। अब जब आपको एग्जाम में देखो, या तो एग्जाम पे यहाँ तक पूछेगा या ये इंडिविजुअली पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि द एंड लिंक्स ऑफ द यूनिफॉर्म चेन स्लाइड अलोंग अ फिक्स रफ हॉरिजॉन्टल लाइक हॉरिजॉन्टल रॉड, ये क्या कर रहा है हॉरिजॉन्टल रॉड के अलोंग जो है वो यहाँ पे रफली चल रहा है, उस पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये कह रहा है फ्रिक्शन जो है वो लैम्डा है ना, वो फ्रिक्शन फोर्स जो है लैम्डा है, यहाँ पे कह दिया आपको, वहां पे हमने लेट किया था, यहाँ पे कह दिया फ्रिक्शन फोर्स अगर लैम्डा है, सो प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द मिनिमम सॉरी मैक्सिमम स्पान ऑफ द लेंथ एंड द चेन ऑफ एंड द चेन, जो चेन है ना वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो रेशियो जो कह रहा है, अब वही सेम कह रहा है, वही सेम बात कर रहा है, एक बार में ये रिजल्ट आएगा, एक बार में ये रिजल्ट आएगा। अब देखो कैसे आएगा, यहाँ पे अपने को क्या पूछ रहा है, एंगल के फॉर्मेट में पूछ रहा है। अभी हमने यहाँ पे एक काम किया था, हमने क्या किया था कि ये जो एंगल्स है ना यहाँ पे, इन एंगल्स को हमने क्या किया था यहाँ पे चेंज किया था म्यू के फॉर्म में। अब हमको म्यू के फॉर्म में नहीं लेना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा यार इक्वेशन नंबर 2, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 जब हम यहाँ लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्पैन यानी कि 2xb जो आएगा आपके पास में वो हो जाएगा 2 म्यू एल लॉग ऑफ ये हो जाएगा कॉट लैम्डा प्लस ये हो जाएगा कोसेक लैम्डा। अब क्या करना है, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, हमको यहाँ पे म्यू से रिप्लेस नहीं करना है, इसको हमको इस म्यू को भी है ना 1 अपॉन कॉट लिख देंगे। देखो ये जो है ना 1 अपॉन म्यू जो है वो क्या है, कॉट लैम्डा है, अभी हमने देखा, तो मैं क्या करूंगा म्यू को वापस क्या कर दूंगा 1 अपॉन कॉट लैम्डा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा कॉट लैम्डा, आगे ये क्या हो जाएगा लॉग हो जाएगा, ये कॉट अल्फा कॉट लैम्डा जो इसको हम क्या लिख देंगे कॉस लैम्डा अपॉन ये हो जाएगा साइन लैम्डा, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन लैम्डा। अब आप देखें यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 12 कॉट लैम्डा, ओके लॉग हो जाएगा, ओके 12 कॉट लैम्डा, ये हो जाएगा लॉग, अब ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस लैम्डा अपॉन ये आ जाएगा साइन लैम्डा। हम यहाँ पे वो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो जो हाफ एंगल फॉर्मूला बन रहा है वो क्या हो जाएगा, हाफ एंगल का फॉर्मूला ये हो जाएगा 12 अपॉन कॉट लैम्डा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ जो फॉर्मूला बन रहा है ना वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप देखें यहाँ पे ये जो है वो क्या हो जाएगा 12 अपॉन कॉट लैम्डा,
ये हो जाएगा log ऑफ, अब जो अंदर फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, लाइक 2 cos स्क्वायर लैम्डा बाई 2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर लैम्डा बाई 2 cos लैम्डा, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा ना, स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे होगा ओनली साइन लैम्डा बाई 2 cos लैम्डा बाई 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे इसको जब कट करेंगे तो cos से ये चीज कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2l अपॉन ये हो जाएगा cot लैम्डा, और ये हो जाएगा log ऑफ कॉट बन जाएगा साइन लैम्डा बाई 2, तो हो जाएगा कॉट लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ये क्या है आपके पास में मैक्सिमम स्पैन आ गया। अब अगेन आपको क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कह रहा है आपको मैक्सिमम स्पैन में आपको टोटल लेंथ का डिवाइड करना है, तो 12 से 12 कट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको के पास में आ रहा है लॉग ऑफ कॉट लैम्डा बाई 2 रेशियो क्या हो जाएगा कॉट लैम्डा हो जाएगा। तो यही हमको क्या करना है यहाँ पे प्रूव करना है सेकेंड कंडीशन में। सो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे। नाउ हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये एक तो हो गया क्वेश्चन, अब आता है ये वाला क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल डायग्राम बनाना है और सिंपल डायग्राम से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखें, क्या क्या रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म लेंथ, यूनिफॉर्म चेन है आपके पास में, ओके यूनिफॉर्म चेन है, अ चेन ऑफ अ यूनिफॉर्म लेंथ, ओके लेंथ विच कैन जस्ट बियर अ टेंशन, वो जो है वो टेंशन सहन कर सकते, विच कैन जस्ट बियर अ टेंशन ऑफ n टाइम्स ऑफ वेट, अपने वेट का n टाइम्स टेंशन ही वो सहन कर सकती है, उतना ही उसमें लाइक कह सकते हैं स्ट्रेंथ है, ठीक है। सो इट इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट के बीच में स्ट्रेच हो जाती है इन द सेम हॉरिजॉन्टल, उसी हॉरिजॉन्टल लाइन में स्ट्रेच हो जाती है, सो दैट द लीस्ट पॉसिबल सैग, सैग पूछ रहा है आपको यहाँ से, तो यार ये सैग क्या होता है वो समझते हैं। देखें आप यहाँ पे, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स यानी कि एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये टेंशन लगेगा इस तरफ, टी नॉट हो जाएगा, और जो डायग्राम बनेगा कैटेनरी का वो ऐसा बन जाएगा, ये कैटेनरी आपके इस टाइप से कैटेनरी बन जाएगी। ओके ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसके लिए बी पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट ए पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट सी हो जाएगा, और इसके बीच की डिस्टेंस ये सी हो जाएगी, ये हो जाएगा टी नॉट फोर्स हो जाएगा, ये एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई डैश, एंड ये हो जाएगा वाई। अब हम इसकी लेंथ को क्या लेट कर रहे हैं, यहाँ पे लेंथ एल दे दिया आपको, तो जब एल लेंथ दे रहा है तो ये एल बाई 2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा वो भी एल बाई 2 हो जाएगा। अब इसके कोऑर्डिनेट को मैं कह देता हूँ एक्स बी एंड वाई बी, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस एक्स बी हो जाएगा। अब देखो ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं स्पान और इसको हम कहते हैं सैग, ये सैग मैंने यहाँ पे एच लेट कर लिया, वो भी देखते हैं आगे। ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो क्या हो जाएगी, वाई बी हो जाएगी। अब देखें आप यहाँ पे, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है उसको कहते हैं सैग, मतलब इसमें कितना यहाँ पे राउंड बन रहा है, उस राउंड वाले पोर्शन को अपन क्या कहते हैं, सैग कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सैग हो जाएगा, यानी कि हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये आपको कह रहा है सैग ये होगा ना, सैग ये होगा मिडल में। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे क्या क्या कर दिया है, इतना वेट ये सहन कर सकती है एन टाइम्स, तो देखो एन टाइम्स वेट सहन कर सकते हो, तो देखो भैया यहाँ पे जो टी नॉट है ना, इसका वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले हम टी मैक्सिमम है ना, यहाँ पे एक देखो, चलो एक बार एक टेंजेंट बना देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे टी मैक्सिमम लगेगा, ये जो है ना यहाँ पे बी पॉइंट, यहाँ बी पॉइंट पे आपका टी मैक्सिमम लगेगा, ये बी पॉइंट पे टेंजेंट है, बी पॉइंट पे टेंजेंट है, और वो टेंशन जो है वो उसका कितना है, टी है, और वो जो टी मैक्सिमम होगा, यानी कि टी मैक्सिमम की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, टी नॉट हो जाएगा, ये पूरा कंडीशन होता है ना, टी मैक्सिमम इज इक्वल टू टी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई बी, यानी कि एक्चुअली जो टेंशन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, और डिस्टेंस क्या है यहाँ पे वाई बी है। अब वाई बी डिस्टेंस जो है उसका मतलब क्या हो जाएगा, एच बाई सी, एच प्लस सी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और नीचे ये सी, तो क्या हो जाएगा एच बाई सी हो जाएगा, ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। और दूसरा ये कह रहा है कि ये तो आया हमारे पास में रिलेशन, एक रिलेशन होता है कि टेंशन जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे ये टेंशन और ये वाला टेंशन इक्वल होगा, ये टेंशन इसके इक्वल है ना, टी मैक्सिमम इसके इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू, यानी कि इसके प्रोपोर्शनल होता है वाई के, तो वो इसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू वाई बी, ये कांस्टेंट है यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे वाई बी का वैल्यू ये हो जाएगा। हमको क्वेश्चन ने क्या गिवन दिया, ये तो हमने थ्योरेटिकली निकाला है, क्वेश्चन जो हमको कह रहा है कि टी मैक्सिमम जो है वो उसके वेट का एन टाइम्स है,
तो वेट का n टाइम्स हो गया। वेट जो होता है ना उसको वेट W नहीं लिखते, उसको वेट पर यूनिट लेंथ लिखते हैं। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, टोटल लेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो लेंथ जो है वो टोटल कितनी L है, और यहां से C to B तक की लेंथ जो वो L/2 है। तो ये टोटल लेंथ यानी कि वेट पर यूनिट लेंथ, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेट पर यूनिट लेंथ। तो वेट पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, n टाइम्स हो जाएगा उसका। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में वैल्यू। अब यहाँ पे देखो ये टी मैक्स है, ये टी मैक्स है, तो यार ये तो अल्टीमेटली बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वाई बी इज इक्वल्स टू एन डब्ल्यू एल हो जाएगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट हो जाएगा, ये हो जाएगा एच प्लस सी इज इक्वल्स टू एन एल हो जाएगा, और यहां से सी का वैल्यू आ जाएगा, या हम यहां से चलो वाई का वैल्यू निकाल लेंगे ना, एक काम कर लो ना यार, वाई बी निकाल लो। चलो यहाँ से एच की वैल्यू मत पुट करो इसमें, हम यहाँ पे वाई बी निकाल लेते हैं। वाई बी का वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगा, वाई बी इज इक्वल्स टू एन एल हो जाएगा, ये आ गया वाई बी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो रिलेशन यूज कर लेंगे वाई वाला। वाई का कौन सा रिलेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। यहाँ से हमको सी का वैल्यू मिल जाएगा, अगर यहाँ से एस है हमारे पास में, तो सी का वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगा। तो y क्या है हमारे पास में, nl है, तो ये हो जाएगा nl स्क्वायर इज इक्वल टू s क्या है, देखो s मतलब ये होता है ना, टोटल लेंथ क्या l है, cd, यानी कि यहां से यहां तक ये आर्क लेंथ, ये यहां से यहां तक की आर्क लेंथ s हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे l स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या हो जाएगा c स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर l स्क्वायर बाई 4 प्लस c स्क्वायर। तो c स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4। तो यार सी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में, लाइक ये हो जाएगा, सी स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा ना, तो वो हो जाएगा 4n स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस, या फिर एक काम करते हैं ना, यहाँ से l को कॉमन ले लेते हैं। एल को, क्योंकि हमको प्रूफ करना है ना यार, प्रूफ क्या करना है, लाइक इसको अलग ही रखना है ना, प्रूफ ये करना है, तो 1/4 को अलग ही रखना है। चलो 1/4 को अलग ही रखना है ना, तो क्या करते हैं, एल स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1/4। अब हम क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे, तो c का वैल्यू आ जाएगा l, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में n स्क्वायर माइनस 1/4। तो ये आ गया c का वैल्यू। अब इस c की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर, आपको सेक पूछ रहा है यानी कि आपको h की वैल्यू पूछ रहा है, तो यार h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी कि वाई बी इज इक्वल्स टू एच प्लस सी है। तो क्या हो जाएगा, h हम यहाँ लिख देंगे, तो h का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वाई बी माइनस सी हो जाएगा। अभी हमने वाई बी का वैल्यू निकाला, वो एन एल है, तो ये क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू एन एल माइनस एल रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1/4। अगेन यहाँ से l कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा n माइनस, ये हो जाएगा रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1/4। तो इस टाइप से यहां से हम ये जो वैल्यू है उसको फाइंड कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द सैग। मैक्सिमम सैग जो होता है वो एक मिडल पॉइंट से लेके उसके लोवेस्ट पॉइंट तक। सो आई होप आपको ये जो पूरे क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आए होंगे, जिसमें हमने 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।